फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मैं फैट लॉस डाइट के बारे में टिप्स देने के लिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम डाइट चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो डाइट चार्ट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक प्रोटीन होता है और एक फ़ैट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे प्राइमरी सोर्स है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। जबकि हम फ़ैट की बात करें तो 1 ग्राम फ़ैट हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। तो 9 किलो कैलोरीज यानी कि अगर हम फ़ैट ज़्यादा रखते हैं अपने डाइट में तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी। तो हमारी जो टोटल कैलोरीज हैं उसका लगभग 50 to 60% हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 20 to 30% हमें प्रोटीन से लेना है और फ़ैट का जो कंटेंट है वो हमें 10 से 20% कैलोरीज का ही रखना है। तो सबसे पहले बात करें फ़ैट की, तो जैसे मैंने बताया हाई कैलोरी डाइट है। 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में हमें मिलता है। तो हमें एक तो एसेंशियल फ़ैट्स हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है। फ़ैट को पूरी तरीके से बंद ना करें। 10 से 20% कैलोरीज आपकी फ़ैट से आनी चाहिए। फ़ैट हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। फ़ैट हमारे जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है, हमारे स्किन के लिए ज़रूरी है और भी बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग हमारा मेल टेस्टोस्टेरोन। तो हम फ़ैट को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, उसे हमें केवल लिमिट करना है 10 to 20% ऑफ द डाइट्स में। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हेल्दी फ़ैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हेल्दी फ़ैट्स में सबसे हेल्दी फॉर्म ऑफ फ़ैट जो है देसी घी होता है। हम देसी घी को रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं। रोटी को केवल इतना चुपड़ें कि वो टेढ़ा करने पे घी उससे टपके ना। बाकी जो फ़ैट्स हैं उनको लिमिट करें। अपना सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह बनाने में एक्स्ट्रा फ़ैट का तड़का ना लगाएं, एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ ना करें और अपनी हर मील में कोशिश करें कि थोड़ा बहुत हेल्दी फ़ैट जाए। अब बात करते हैं कार्ब्स और प्रोटीन की। जैसे मैंने बोला कि 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम प्रोटीन दोनों ही हमें 4 किलो कैलोरी देता है। तो हम इनमें से किसको चुन सकते हैं? कार्ब्स मैंने बताया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन कार्ब्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जल्दी बढ़ा देते हैं। देखिए, जब भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। इस इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना, यानी कि उस ग्लूकोज को जो ब्लड में सर्कुलेशन में आया है उसको आपके टिश्यूज़ के अंदर तक पहुंचाना। लेकिन इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन भी है। तो अगर हम ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं और हमारा ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है तो इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है, जिससे हमारा वेट गेन हो सकता है। तो हमें इस इंसुलिन को भी कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें सिंपल कार्ब्स को बंद करना है। सिंपल कार्ब्स वो कार्ब्स होते हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। सफ़ेद दिखने वाले कार्ब्स जितने होते हैं, जैसे मैदा हो गया, मैदे की ब्रेड हो गई, चीनी हो गया, बाकी मिठाइयाँ हो गई, इन सब चीज़ों से हमें प्रोसेस्ड कार्ब्स हो गए जो बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर्स में आपको मिलेंगे, उनको हमें लिमिट करना है, क्योंकि वो तुरंत जाके डाइजेस्ट होंगे और तुरंत ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे और एक इंसुलिन का स्पाइक आपकी ब्लड सर्कुलेशन में लेके आएंगे, जो कि आपके वेट गेन का कारण बन सकता है। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमें मल्टीग्रेन आटे की रोटी हम जो है वो खा सकते हैं, हम ब्राउन राइस खा सकते हैं। ये कार्ब्स जो होते हैं इनमें थोड़ा फाइबर भी होता है, थोड़ा प्रोटीन भी होता है इनके साथ, कार्ब्स के साथ साथ। तो ये पचने में थोड़ा समय लेते हैं और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को तुरंत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, जिससे कि इंसुलिन स्पाइक्स से हम बच सकते हैं। तो कार्ब्स हमने डेफिनेटली इंक्लूड करने हैं। 50 to 60% ऑफ द कैलोरीज हमें कार्ब्स से लेनी है। अब बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन जैसे मैंने बताया 20 to 30% ऑफ द कैलोरी हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए। तो प्रोटीन अगर हम एडिक्वेट अपनी डाइट में रखते हैं, एडुकेट का मतलब मैं यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का इंटेक कैलकुलेट करें। 1 to 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी कि अगर लगभग 70 केजी का आपका वज़न है तो आप लगभग 70 ग्राम प्रोटीन आपने डेली बेसिस पे लेना है। इससे ज़्यादा अगर हम जाते हैं, अगर 1.2 ग्राम से ज़्यादा अगर प्रोटीन जाते हैं और हम बहुत हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग फेज़ में नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरी ही देगा। यानी कि कैलोरी का फिर दोबारा से हमारी बॉडी में सरप्लस होगा और वो दोबारा से फ़ैट में तब्दील होगा। प्रोटीन के साथ एडवांटेज ये है कि प्रोटीन का हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ग्लूकोज का स्पाइक नहीं लाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का स्पाइक नहीं आता है। तो ये जो कैलोरीज इससे जाती हैं वो फ़ैट में तब्दील होने के चांसेस कम होते हैं। एनाबॉलिक जो इफ़ेक्ट आता है इंसुलिन का वो प्रोटीन से कम होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हर मील में जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें से हमें थोड़ा सा कार्ब्स कम करना है। प्रोटीन हमें 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है। हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है और
एक्स्ट्रा जो बाहर का फैट जा रहा है वो हमें बंद करना है। तो डाइट चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए हमें अपने शरीर में थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट हमने क्रिएट करना होगा अपनी डाइट से, और वो कैलोरी डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो सकता है अपनी डाइट को थोड़ा सा कम करके। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बार के मील में 3 रोटी खाते हैं तो अगर हम 3 रोटी की बजाय 2 ही रोटी खाएं, एक रोटी को कम कर दें तो लगभग 60 से 70 किलो कैलोरी पर मील हम अपनी कम कर सकते हैं। हम उसमें एडिशनल फ़ैट का अगर उपयोग ना करें, सब्ज़ी या दाल जो भी हम बना रहे हैं उसमें ऑयल का उपयोग अगर हम कम से कम करते हैं तो वहाँ से भी हम काफ़ी सारी कैलोरीज़ को जो है कट डाउन कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल अपनी दाल, रोटी, सब्ज़ी, दही, चावल जो भी आप खाते हैं उसमें से थोड़ा सा हमने कार्ब्स की और एक्स्ट्रा फैट की क्वांटिटी को केवल कम करना है, जिससे आपकी बॉडी में लगभग 300 से 400 किलो कैलोरी का डेफिसिट डेली बेसिस पे होने लग जाएगा और आपकी बॉडी जो है स्टोर्ड फैट को कंज्यूम करने लग जाएगी और एडिशनल फ़ैट को स्टोर करना बंद कर देगी। इसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करके 300 से 400 किलो कैलोरी और बर्न कर सकते हैं तो हम दुगना कर सकते हैं अपनी उस कैलोरी डेफिसिट को, और हमारी जो फ़ैट लॉस की जर्नी है वो और तेज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कोई फैंसी डाइट चार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी एग्जिस्टिंग जो भी डाइट है उसमें थोड़ा सा आपने कैलोरी डेफिसिट जो है वो क्रिएट करना है, वो भी स्पेसिफिकली कार्ब्स का। जंक फूड्स बंद कर दीजिए आप, एक्स्ट्रा फैट लेना बंद कर दीजिए आप, कार्ब्स को थोड़ा कंट्रोल करिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा कम आपको फूड क्रेविंग होगी, उतना ज़्यादा उतना कम इंसुलिन स्पाइक आपकी बॉडी में होगा और आप फैट को बर्न कर पाएंगे। तो ये था आज का डाइट चार्ट का टिप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।